गुड आफ्टरनून। तिलक हिंदी विद्यालय स्टैंडर्ड 4 टुडे सब्जेक्ट ईवीएस। तो आज ईवीएस का मतलब आसपास चैप्टर नंबर 20 पढ़ेंगे, भोजन का मोजा। ओके, हेलो स्टूडेंट एवरीबडी। आज हम अपने आसपास की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20, भोजन का मज़ा। भोजन का मज़ा, भोजन का मज़ा कैसे आते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है, पढ़ते किसके बारे में है। टिन 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 कोई आता है तो बजती है टिन 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 टिन। घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला। बाहर दिव्या और स्वाति खड़े थे। सुरजीत देखो तो कौन आया है, वह उत्तरजीत होकर खुशी से उछली। सुरजीत दौड़ती हुई आई। दोस्तों को देखकर वह खुशी से लिपट गई और बोली, तुम लोग बोर्डिंग स्कूल से कब आए? स्वास्तिक ने कहा, कल ही। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। ओके, तो स्वास्तिक क्या कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। सुरजीत ने कहा, वे तो गुरुद्वारे गए हैं। सुरजीत क्या कहते हैं, वो तो गुरुद्वारे गए हैं, हम भी वही जा रहे हैं। दिव्या खुशी से बोली, अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं। तो दिव्या और स्वास्तिक है वो पास से रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल मतलब हॉस्टल में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? हॉस्टल में। ओके, बोर्डिंग स्कूल का मतलब हॉस्टल। ओके, छात्रालय, हॉस्टल से आए हैं। सुरजीत ने पूछा, तुम तो बस छुट्टी में ही घर आते हो क्या? तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में रहना अच्छा लगता है? तुम्हें अपने घर वालों की बहुत याद तो आती होगी। सुरजीत कहता है कि तुम तो है ना छुट्टियों में ही घर आते हो, तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में रहना पसंद है? दिव्या ने कहा, हम उन्हें बहुत याद करते हैं, पर बोर्डिंग स्कूल के जीवन का अपना ही मज़ा है। कभी कभी खाना पसंद न होने पर सभी बच्चों के साथ बैठकर खाने का भी मज़ा खूब आता है। दिव्या कहती है, कभी हमको उधर खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सभी बच्चे खाते तो उनके साथ बैठकर हमको भी क्या आता है, मज़ा आता है खाने का। तुम्हें पता है कि हॉस्टल में जब किसी के घर से खाने की कोई चीज़ें आती है तो सभी उनके कमरे में पहुंच जाते हैं और बस मिनटों में ख़त्म। स्वास्ति ने हंसते हुए कहा, क्या आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं? अगर नहीं तो किसी छात्रालय से में रहने वाले को बच्चों से बातचीत करो, पता कीजिए। ओके, उनको पूछना है और आपको पता करना है। छात्रालय को अन्य स्कूल में किन किन बातों का अंतर है? तो अंतर तो बहुत सारी बातों का है। हॉस्टल के अंदर क्या होते हैं, बच्चे स्कूल अंदर से ही जाते हैं। और आप लोग कैसे स्कूल आते हो? आप लोग स्कूल कैसे आते हो कि आपकी सुबह आपकी मम्मी छोड़ने आती है, बस छुट्टी होने पर आपको लेने आते हैं, तो आप अपने घर जाते हो। लेकिन उधर ऐसा नहीं है, वो उधर हॉस्टल के अंदर ही रहते हैं। वह उन्हें कैसा खाना मिलता है? तो खाना अच्छा मिलता है। खाना कैसे मिलता है? अच्छा खाना मिलता है। वह बच्चे कहाँ बैठकर खाते हैं? तो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहाँ बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है और परोसता कौन है? उधर खाना बनाने वाले रखे हैं और खाना परोसने वाले भी रखे हैं। बर्तन कौन धोता है? तो उधर बर्तन धोने वाले भी रखे हुए होते हैं। क्या कभी बच्चों को घर के खाने की याद आती है? तो हाँ, बहुत आती है। ओके, खाने की, हाँ। क्या आपको छात्रालय जाना पसंद है और क्यों? तो नहीं, हमको जाना पसंद नहीं है, हॉस्टल नहीं जाना है, अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से हमको दूर नहीं जाना है। ओके, तो आपको ये अपने क्वेश्चन है तो अपनी नोटबुक के अंदर आपको ये वाला लिखना है। फिर एक गुरुद्वारे की ओर, जब बच्चे कहाँ पे जा रहे थे? गुरुद्वारे की ओर। तो चलो वहाँ पे अभी गुरुद्वारे की। बच्चों ने गुरुद्वारे जाते वक्त पूरे रास्ते बस बातें ही की। वह पहुँचते ही सबने सिर ढक लिया। तो गुरुद्वारे जाते ही सबने क्या किया? सिर ढक लिया, सिर पे ओढ़ लिया। जैसे आप देखना चाहते हो तो इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि देखो, जो जेंट्स होते हैं उनके हाथ में नुमाल होता है, वो नुमाल से सिर ढक लेते हैं। औरतें होती है वुमेन, वो दुपट्टा सर पे ले लेती है। ओके, बच्चों ने वो पहुँच कर क्या किया? सिर ढक लिया। वे गुरुद्वारे में रसोई घर में गए। वे गुरुद्वारे के कहाँ पे गए? रसोई घर में। वह कई काम हो रहे थे, कई काम कर रहे थे वहाँ पे। खाना बड़े बड़े बर्तन में पक रहा था। एक तरफ चने और अरहर की दाल भी पक रही थी।
बड़े बड़े बर्तनों में खाना, तो आप देख सकते हैं इधर बड़े बड़े बर्तनों में खाना जो है वो पक रहा है। पक रहा मतलब बन रहा है। ओके, फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी और स्वास्तिक ने कहा सुरजीत तुम्हारे पापा वाह है, चलो उनसे मिलकर आते हैं। सुरजीत क्या कहता है कि तुम्हारे पापा वाह है, चलो मिलकर आते हैं। स्वास्तिक कहता है सुरजीत को तुम्हारे पापा वाह है, चलो मिलकर आते हैं। ओके, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मंजीत सिंह बच्चों को देखकर खुश होकर बोले। मतलब मंजीत सिंह कौन है? मंजीत सिंह सुरजीत के पापा, वो बच्चों को खुश होकर बोले। स्वास्तिक ने पूछा चाचा जी हम भी खाना पकाने में आपकी सहायता करें? वो क्या बोलते हैं? चाचा जी हम भी आपके खाने बनाने में सहायता करें। आप क्या बना रहे हो? आप क्या बना रहे हो? बच्चे क्या कहते हैं कि आप क्या बना रहे हो? मंजीत सिंह ने बताया कि मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ। कड़ा प्रसाद क्या होता है मैं आपको बताऊँ। कड़ा प्रसाद होता है जो गुरुद्वारे के अंदर अरदास होते हैं, अरदास करने के बाद जब खत्म होने के बाद क्या बनता है? कड़ा प्रसाद बनता है। ओके, वो बस ही सबको बांटते हैं, जैसे अपने मंदिरों में प्रसादी बांटते हैं ना, उसी तरह कड़ा प्रसाद। तो इसमें बड़ी सी कढ़ाई में आटा घी में गूंथ रहा हूँ, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो मंजीत सिंह ने वो क्या कहते हैं कि इसके कढ़ाई के अंदर मैं आटा गूंथ रहा हूँ, इसमें काफ़ी समय लगता है। मुझे पता है कि एक तरफ का हलवाऊ है, मतलब ये प्रसादी तो एक तरफ का हलवाऊ मतलब हलवा है। क्या आप इसमें चीनी कब डालोगे? दिव्या ने पूछा। दिव्या क्या पूछती है कि आप इसके अंदर चीनी कब डालोगे? तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी, वे भी मिलने उनके पास गए। फिर उसको कि उनकी मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी तो उनके पास गई। दिव्या ने पूछा चाची जी आप क्या कर रही हो? बेटा हमें तवे पे सेकने के लिए रोटियां बना रहे हैं। एक ही बार में इतनी रोटियां तैयार होने देखकर दिव्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूछा मैं भी मदद करूं? चाची ने कहा हाँ क्यों नहीं, आओ कोशिश करें। चाची ने कहा क्यों नहीं, आओ कोशिश करें। या तो सभी सेवा कर सकते हैं लेकिन पहले हाथ धो लो। चाची कहती है दिव्या को या तो सभी सेवा कर सकते हैं, पहले हाथ धो लो। ओके, तो अपना जो चैप्टर नंबर PART पार्ट 2 आएगा तब उसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज अपना पार्ट 1 यही तक है। तो चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।